इसमें राहुल गांधी की क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत सही है। लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, जो उनको चला रहे हैं, जो हाईजैक करके बैठे हैं, गलत। ये लोग ऐसे अनभक्त लोग हैं, क्या समझाया जाए? सुन लो, क्या नाला का पानी पिएगा वो? नाला का पानी मिल रहा है वहाँ पे, मतलब एक बात बताओ, बॉर्डर पे जब हमारे कहने का तो बॉर्डर पे जब पानी का व्यवस्था नहीं रहेगा तो क्या होगा बिस्लेरी का? क्योंकि राहुल गांधी जो महलों से परवरिश हुई है, उनकी जिस तरह से लालन पालन से। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम आर्यन मौर्य है। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के चांदनी चौक और सामने है लाल किला, और जहाँ पे हम आम लोगों के पास आए हैं, आम लोगों के बारे से जानेंगे कि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर क्या सोचती है जनता। चुनाव को बस कुछ महीने बचे हुए हैं, तो क्या मोदी साल के 10 साल के कामकाज को जनता वोट देगी या फिर विपक्षी सरकार, विपक्षी पार्टियां जो है, खासकर इंडिया गठबंधन जो वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम आएंगे तो जो है बीजेपी सरकार से अच्छा काम करेंगे, तो क्या आप इंडिया गठबंधन को वोट देगी? विपुल छत्री है। छत्री जी, हाँ, कितने साल के हो? हम 18 साल के होने वाले 2 तारीख को। 2 तारीख को, मतलब वोट दोगे इस बार? हाँ, ये बताओ, 24 का चुनाव आने वाला है, ये लोकसभा का। हाँ, क्या लगता है नरेंद्र मोदी का काम पिछले 10 साल का कैसा रहा है? बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा है। हाँ, काम भी गिना देता हूँ लोग। राम मंदिर का मुद्दा खत्म करा, हाँ, और क्या बोलते हैं 317 टी। 370 और पार्टियों का युवा जो है बेरोजगार है, उसको नौकरियां मिली। लगातार जो बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं वो बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये भड़काने का काम कर रहे हैं। भड़काने का काम करे। तुम कवर बेच रहे हो, बताओ, तुमको पढ़ाई लिखाई की उम्र में कवर बेच रहे हो? भाई मेरी दुकान है, ये तो मेरा व्यापार है। अच्छा, व्यापार है। मैं व्यापार करता हूँ भाई, हमारा खानदानी बिजनेस है व्यापार। अच्छा, खानदानी बिजनेस। हाँ, तो आप दाल और तिलहन का नहीं पता उनको, लेकिन कांग्रेस कहती है एमएसपी देंगे, किसान की बातें करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो महलों से परवरिश हुई है, उनकी जिस तरह से लालन पालन से, उस तरह से परवरिश तो किसी की नहीं हुई। गांधी की क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत सही है। लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, जो उनको चला रहे हैं, जो हाईजैक करके बैठे हैं गलत मानसिकता के लोग, जो उनसे करवा रहे हैं, जो लिख के देते हैं उनको भाषण, जो उनसे स्पीच दिलवाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अब बताइए, जितने नेता गए हैं उनको बता रहे कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया है। अब आपको आप बताइए, मैं इस पे भी महाराष्ट्र से काउंटर लेकर आपको असम तक, या फिर जहाँ पे जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप थे, इनका ईडी गई, वो बीजेपी में चले गए, और उसके बाद जाते ही उनके सारे केसेस बंद हो जाते हैं। अभी तक कोई केसेस चालू नहीं है। बिल्कुल। ईडी और सीबीआई नीतीश कुमार को भी तो बोल सकती है, जो गलत करेगा उसके यहाँ पुलिस। अगर आप गलत, तेजस्वी यादव कह तो रहे ईडी के डर से गए वो नीतीश कुमार। हाँ जी, और भी हैं, और भी नेता हैं बहुत सारे, ये जो इनके बीजेपी के भी हैं पूर्व नेता, इन पे भी ईडी सीबीआई। देखो, सरकारें जब होती हैं तो जो गलत होता है जांच तो करती है। पहले जब कांग्रेस थी, सुन लो कांग्रेस थी, सुन लो बुरी बात, आप ठीक है कि बीजेपी में जो रहता है वो सब साफ है, मतलब उनके यहाँ तो कोई जांच, कोई बीजेपी का नेता बताइए जिसके यहाँ जांच में ऐसा है। इतना बड़ा अंपायर है, ठीक है, कम से कम नहीं तो 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं। सुन लो मेरी बात, 5 लाख लोग सही थोड़ी ना होंगे। उसमें से नहीं तो 20% 30% करप्ट भी घुसे हुए हैं, और इनको चलाना भी है, पार्टी मजबूत भी रखनी है, ठीक है। उसके बाद इन पे कार्रवाई किया, इनके फाइलें थोड़ी ना उठा के रख दिया, वो आगे हो जाएंगी जब ये लोग कुछ करेंगे। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि जब तक वो सत्ता में उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ही सत्ता छोड़ के जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके फिर बुला लिया आप ये मान के मत चलना, इसमें सूचिता की राजनीति होती है, धर्म होता है, इसमें राजधर्म होता है, इसमें व्यवहारिक चीजें होती है। व्यवहार तब तक ही रहता है जब तक अपना मफाद है। जिस दिन आपका मफाद खत्म, आपका फायदा खत्म, व्यवहार गया, तो मतलब समझ रहे हो, इसमें सूचिता नहीं। सोचो, आप तो ये कहना चाहते हैं कि सभी पार्टियां चोर हैं? सभी हैं। देखो, जो गलत करेगा उसी के पास ईडी, चाहे बीजेपी है, चाहे केजरीवाल है, चाहे कोई भी है। कोई ऐसा नेता बताइए जो बीजेपी में हो और उसके यहाँ ईडी गई हो, बताइए कौन सा नेता है? आपको एक बात बता दो, क्यों कौन सा नहीं? नेता? मैं बता दूंगा आपको। अभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी करंट में बता दूं। बहुत से ऐसे बीजेपी नेता हैं जो उस टाइम तोता बोलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना ईडी सीबीआई को कांग्रेस के टाइम में, ये तोता है। तोता वो सरकार की ईडी सीबीआई हमेशा जो पावर में रूलिंग पार्टी होती है उनके साथ ईडी सीबीआई का लांछन तो लगा रहता है। कभी ये नहीं रहा कि वो धुल के रही। जब ये थे तो इनके भी 4 कैबिनेट मंत्री उतार दिए थे, रैली हो रही थी बाबा रामदेव का, चारों कौन, कपिल सिब्बल और ये अपना क्या नाम है, और भी 3-4 मंत्री वो थे, चिदम्बरम, मुखर्जी, ये लोग थे सबका। तो ये लोग भी करते रहे हैं, और जो ये करते, देखो कांग्रेस 2 ही रूलिंग पार्टी है इस देश में। कभी वो 70 साल उन्होंने किया, 70 नहीं 56 साल उन्होंने किया, बाकी बीजेपी का नंबर आया। आपको मजबूत करना है तो आप लीडर अच्छे ले आओ। इसमें जो है ना, कांग्रेस को हम अभी भी चाहते हैं उतना ही। कांग्रेस हमारे लिए कोई पराई थी नहीं थी। लीडर कैसे अच्छे आएंगे? राहुल गांधी लगातार लोगों के पास, राहुल गांधी का जो चयन हो रहा है ना, लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, तमाम लोगों की आवाज, और कैसे लीडर बनेंगे? मंथन करें और बैठ के विचार करें
कि कौन सा नेता जो था पहले जिसके साथ जनाधार था वो क्यों गया रूठ के, क्या कमियां रही। प्रमोद किशन जी हैं, राजीव गांधी के टाइम के थे। प्रमोद किशन को तो आप भी जानते हो, कल की पीठ वाले राजीव गांधी के साथ के थे ना, वो अब छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में, तो क्या कारण है। कमलनाथ जी अभी हिल रहे थे, वो भी बहुत पुराने हैं, उनका तीसरा बेटा बोला जाता था, तो वो भी अगर आपके समय में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपका नेतृत्व में कुछ खामियां हैं, तभी तो जा रहे हैं। हमने तो नहीं भेज दिया ना, आप ही की पार्टी छोड़ के गए हैं। किसान तो परेशान है ना, लगातार बॉर्डरों पे बैठा हुआ है। उसके बाद 1.5 साल जब बैठा था तो मोदी जी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। किसान बिग सैलरी और किनले की बोतलें आ रही हैं ट्रक भर भर के, वो किसान है। पानी किसान हाथ से पीता था। रहने के लिए क्या लगता है, गरीबी और बिना कपड़े के किसान एक बात बताओ, किसान ज्यादातर मजदूरी मेहनत में अपने कपड़े और फैशन को ध्यान नहीं देता। जो गरीब है वही किसान हो सकता है, अमीर किसान नहीं हो सकता। एक चीज ये भी बता दूं आपको, ये किसान नहीं किसानों के आड़ती मेरी है, अच्छी आड़ती पसंद है, ये किसान नहीं है। अगर आप इनको जबरदस्ती मेरे मुंह में लब डाल रहे हो कि भैया ये किसान है, तो मैं तो नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहो। किसान नहीं है ये आड़ती लोग हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे थे। और पिछली बार मोदी जी ने हाथ जोड़ के माफी क्यों मांगी थी? वो हमेशा हाथ जोड़ के झुके हुए हैं। क्यों मांगी थी? सुन लो, इसलिए मांगी थी, वो 3 काले कानून। अगर मोदी को सपोर्ट कर देते तो ये किसान हो जाते हैं। ये किसान अगर अपने न्याय के लिए लड़ रहा है तो ये किसान नहीं है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर इनको कॉपरेट करके इनका नाम लेके अगर किसान आंदोलन करते तो ये किसान होता नंबर 1। ये लोग ऐसे अनभक्त लोग हैं, क्या समझाया जाए। सुन लो, ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कभी सपोर्ट कर दे तो किसान हो जाएंगे, नहीं तो सुन लो, मोदी जी हमेशा किसानों को सपोर्ट करते रहे, पसदार रहे किसानों के। दूसरी चीज, एमएसपी जो मांग रहे हैं, जो वो मांगे कर रहे हैं, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी वादा करके आई थी, जो ये आपकी पार्टी की, आज उनको एग्जिट, सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढना पड़ रहा है भाई? तुम अगर सही होते तो तुम अपनी बात पे अडिग रहते। अब एग्जिट चाहिए उनको, उधर से प्रोवोक कर दिया, इधर से कांग्रेस ने हाथ छोड़ दिया, उसके बाद वो असहाय हो गए, अब उनको चाहिए सेफ एग्जिट। भैया किसी तरह कहीं तो से ग्राउंड पे गए तो वहां देख के आए। ग्राउंड पे तो जाओगे तो आपको ग्राउंड ही दिखेगा, लेकिन जब वहां से आती है ना चीजें, जो नहीं जा रहे हैं ग्राउंड पे, वो भी देखते हैं। क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गलत टाइम पे आए। गलत टाइम पे नहीं आए, जो उनका टाइम होता है आने का, इसमें उनकी क्या गलती है कि इस समय में इलेक्शन है। तो हमारे कहने का मतलब है कि उनकी क्या गलती है, वो तो समय की बात है ना, कि समय कब एक जगह इकट्ठा हो जाए कौन जानता है। तो इसका क्या मतलब कि वो कहने का मतलब है खुद से जान से वो आए हैं, जान से वो किसान आए, कहने का मतलब है। ये तो कह रहे हैं कि भाई पैसे पे कांग्रेस द्वारा भेजे गए हैं। ये गलत बात है। कांग्रेस का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ सिख भाई का अलग मसला है, किसान का अलग मसला है, और कांग्रेस का अलग मसला है। ये लोग जबरदस्ती उसमें कांग्रेस को घुसा रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर कांग्रेस को उसमें घुसा रहे हैं तो और अच्छी बात है कि ताकि ठीक है, बढ़िया, यही तो कम से कम, यही बहाने कम से कम सिख भाई का तो कॉपरेट मिलेगा उनको, बढ़िया बात है। आप जितना कांग्रेस का नाम लेते रहिएगा, सिख भाई से जोड़ते रहिएगा, उतना बढ़िया रहेगा कांग्रेस के लिए। अरे तो कह रहे बिसलरी वाले थोड़ी आएंगे, ये बता तो रहे हैं आपके सामने। बिसलरी की बोतलें आ रही हैं भर भर के ट्रक से। क्या नाला का पानी पिएगा वो? नाला का पानी मिल रहा है वहाँ पे। मतलब एक बात बताओ, बॉर्डर पे जब हमारे कहने का तो बॉर्डर पे जब पानी का व्यवस्था नहीं रहेगा तो क्या होगा? बिसलरी का बोतल आएगा। अब तो आम बात है यार, बिसलरी का बोतल तो ये तो सरकार थोड़ी मांग कर रही, विपक्ष तो सरकार किसानों के साथ है, लेकिन किसान भाई आए, एक एमएसपी लागू होगी तो सारे देश के किसानों को फायदा होगा।